अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आइए आज हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को। अभी तक हम कौन कौन से लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा था लेक्चर नंबर 12 से। तो लेक्चर नंबर 12 हो चुका। लेक्चर नंबर हमने 13 पढ़ लिया है, लेक्चर नंबर 14 पढ़ लिया है, लेक्चर नंबर 15 पढ़ लिया है, सही है। लेक्चर नंबर 16 भी पढ़ लिया है और लेक्चर नंबर 17 भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे। हम आज के दिन स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 लेक्चर नंबर 18 का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 18 जो है वो स्टार्ट हो रहा है पीएच के कॉन्सेप्ट से। लेक्चर नंबर 18 जो है बेसिकली स्टार्ट हो रहा है पीएच के कॉन्सेप्ट से। हम लेक्चर नंबर 18 के बाद लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे जिसमें पीओएच पढ़ेंगे, और फिर लेक्चर नंबर 20 के अंदर पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है गिव एन इक्वेशन टू शो द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हमें क्या करना है? बेसिकली हमें एक ऐसी इक्वेशन शो करनी है जो कि वाटर की डिसोसिएशन शो कर रही हो। देखिए, प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो प्योर वाटर बहुत ही थोड़ा सा आयोनाइज होता है, बहुत ही कम आयोनाइज होता है। इसीलिए हम प्योर वाटर को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अपने आयंस के अंदर टूटता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर को ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे कि एच और ओ एच माइनस H2O होता है ना वाटर, HOH करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जब ये टूटेगा तो किस चीज़ में टूटेगा? क्या हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा H प्लस आइन, साथ में OH पे माइनस चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा OH माइनस आइन, H प्लस आइन और OH माइनस आइन। ठीक है, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि कोई भी आयोनाइजेशन का रिएक्शन हो वो रिवर्सिबल ही होता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास HOH ये बन जाएगा बेसिकली रिएक्टेंट, ये बन गया है रिएक्टेंट, और H और OH माइनस आइन जो है वो बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में केसी निकालने का फॉर्मूला होता है केसी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद से मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखे हैं तो केसी अपनी जगह पे, प्रोडक्ट की जगह पे क्या आएगा? प्रोडक्ट की जगह पे आएगा H प्लस साइन, और क्या आ जाएगा? OH माइनस साइन। तो प्रोडक्ट की जगह मैंने H प्लस साइन और OH माइनस साइन लिखा है। रिएक्टेंट की जगह मैंने H2O लिख दिया है, इस तरह की इस फॉर्म के अंदर लिखा है रिएक्टेंट की जगह पे H2O। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बात यह है कि H2O की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा KC मल्टीप्लाई बाय H2O, साथ में H प्लस आइन और OH माइनस आइन। ये कहलाएगी हमारे पास किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस और OH माइनस आइन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है कहलाता है कांस्टेंट ऑफ वाटर, या KW से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितना पानी जो है वो बेसिकली अपने आइंस के अंदर आयोनाइज हुआ, तो ये KW से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल -14। ठीक है, अब आगे मैं आपको इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि कैसे होगी। ये इक्वेशन याद रखें, KC मल्टीप्लाई बाय वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है KW के। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? हमें ये पता होता है कि डब्ल्यू जो है वो बेसिकली आयोनिक प्रोडक्ट है वाटर की। के डब्ल्यू बेसिकली आयोनिक प्रोडक्ट है वाटर की, और इसकी वैल्यू बराबर होती है किस चीज़ के? इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 एक्सपोनेंशियल -14 के बराबर। तो हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया H प्लस और OH माइनस आइन की वैल्यू बराबर हो गई किस चीज़ के? 1 एक्सपोनेंट -14 के बराबर। तो अगर मैं क्या करूँ इसमें से इसको बेसिकली हम क्या करें कि इसको डिवाइड कर दें दो वैल्यूज के ऊपर अलग अलग। तो H प्लस आइन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हो जाएगी 10⁻⁷, और OH माइनस आइन की कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी 10⁻⁷। तो इस तरह से हमने दोनों के ऊपर डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, तो ये है हमारे पास वैल्यू। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल आई और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल आई। अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि डिफाइन पीएच। हमने पीएच को डिफाइन करना है, तो पीएच क्या चीज़ है? अगर हम पीएच को डिफाइन करते हैं तो पीएच बेसिकली एक तरीका का कॉन्सेप्ट है, एक स्केल है जिससे हम क्या करते हैं? एसिडिटी को फाइंड आउट करते हैं या बेसिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, पीएच बेसिकली नेगेटिव लोगैरिथम होता है हाइड्रोजन के आइंस का H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम होता है, वो कहलाता है पीएच। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। यानी कि आप ये बोल सकते हैं नेगेटिव
लोगैरिथम है किस चीज का, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम होता है pH। ये बताता क्या है, pH बताता है एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस बताता है, या फिर क्या बताता है, ये बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बताता है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब पीएच के अंदर बहुत कुछ है जो कि हमने एक्सप्लेन करना है या जिसको डिफाइन करना है, तो आइए जरा उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं। एसिड की पीएच किस चीज के बराबर होती है, एमसीक्यूज के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। देखिए अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो जो पीएच स्केल होता है वो पीएच स्केल बराबर होता है 1 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक के बराबर होता है। दरमियान में एक नंबर आता है 7। देखिए अगर मैं 1 से लेकर 7 तक की बात करूँ तो 1 से लेकर जो 7 तक जो सब्सटेंस होता है वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है। 7 जो पीएच है वो एग्जैक्टली न्यूट्रल सब्सटेंस की है। 7 एग्जैक्टली जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेज जो होता है उनकी पीएच होती है 7। 7 से लेके 14 तक, 7 से लेके 14 तक जो सब्सटेंसेज होते हैं वो होते हैं बेसिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ पीएच इज लो, इफ पीएच इज मतलब अगर पीएच कम होगी, मतलब 1 के आसपास होगी, तो इफ पीएच इज 1 द सब्सटेंस इज हाईली एसिडिक। पीएच अगर 1 है तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हाईली एसिडिक हो जाएगा। सब्सटेंस इज हाईली एसिडिक, सब्सटेंस जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा हाईली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच जो है वो 14 के बराबर है तो वो सब्सटेंस हो जाएगा हाईली बेसिक, सब्सटेंस इज हाईली बेसिक। अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच 14 है तो वो सब्सटेंस हो जाएगा हाईली बेसिक। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये एक चीज साबित हुई, एक बात स्टैब्लिश हुई। उस एक बात को हम स्टैब्लिश करते हैं कि पीएच का जो स्केल है वो 1 से लेकर 14 तक है। अगर 1 से लेकर 14 तक की अगर हम बात करें तो 1 से 14 तक अगर हम जाते हैं, 1 से लेके 14 तक अगर हम जाते हैं तो 1 से लेके 14 तक जाते हुए बेसिसिटी इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा पीएच की वैल्यू होगी बेसिसिटी बढ़ेगी। 1 से लेके 14 तक में बेसिसिटी इंक्रीज होती है। और अगर हम इसको इस तरह से बात करें कि 14 से 1 तक, 14 से 1 तक क्या चीज़ बढ़ती है, 14 से 1 तक अगर पीएच कम होती है तो क्या चीज़ बढ़ती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। 14 से 1 में एसिडिटी इंक्रीज होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये सीन है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि पीएच ऑफ एन एसिड कितनी होती है, एसिड की पीएच कितनी होती है। तो एसिड की पीएच जो होती है वो लेस देन 7 होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन यूरिन, इंसान जो है, इंसानी पेशाब की, इंसान का जो यूरिन होता है उसकी पीएच कितनी होती है। यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है कि पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन कितनी होती है, ह्यूमन यूरिन की पीएच कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है कि ह्यूमन यूरिन की पीएच होती है 4.6 से 8.0 तक के दरमियान में। अब आप देखें 4.6 से 8.0 तक के दरमियान में कोई आंसर नहीं आ रहा। 3 to 5 ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू हो गई। 9 to 7 बहुत बड़ा है, 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती पीएच। 9 to 11 भी गलत है। तो 5 to 7 जो है वो यहाँ पर एक फिट बैठ रहा है क्योंकि 5 जो है 4.6 के बाद आएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 से 8 से कम आएगा 7। तो 5 to 7 इंसानी यूरिन की पीएच होनी चाहिए और होती है ज़्यादातर। ये वैसे एक जनरल रेंज है ये वाली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की पीएच कितनी होती है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी पीएच एग्जैक्टली 7 होती है क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई मिनरल्स नहीं होते। नो मिनरल्स, जब कोई मिनरल्स ही नहीं होते तो वो प्योर वाटर हो जाता है। नो मिनरल्स और ये बन जाता है प्योर वाटर। लिख देता हूँ डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर। जब वो प्योर वाटर होता है तो उसकी पीएच क्या हो जाती है, उसकी पीएच हो जाती है 7, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि एक सोल्यूशन जिसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली -7 है, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो -7 होगी तो इसी तरह से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी -7 हो जाएगी। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी -7 होगी, इस तरह से वो बन जाएगा वाटर। और वाटर की जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है।
वाटर की पीएच जो होती है वो होती है 7 और 7 पीएच जो होती है वो न्यूट्रल होती है, सही ना। वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर इस तरह से नहीं निकाल पा रहे तो आपके पास एक और तरीका है, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट -7 लेके आपको सही आंसर आ जाएगा। हमारे पास पीएच आ जाएगी प्लस का 7 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा +7। तो +7 न्यूट्रल सब्सटेंसेस की होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में हमसे कहा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइन और OH- आइन एक एक्वस सोल्यूशन के अंदर वेरी कर सकती है कहाँ से कहाँ तक। एक्वस सोल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइन एंड OH- आइन ये 1 से लेके एक्सपोनेंशियल -14 तक हो सकती है। 1 टू एक्सपोनेंट -14 तक, 1 एक्सपोनेंशियल -14 तक हो सकती है। तो यहाँ पर ये आएगा ऑप्शन बी 1 टू एक्सपोनेंट -14, ये राइट आंसर हमारा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl। हमें HCl की पीएच निकालने को कहा जा रहा है। HCl की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। अब इसको करेंगे कैसे, देखें HCl जब आगे आके टूटेगा तो H+ आइन में टूटेगा और Cl- आइन में टूटेगा। तो H+ आइन की जो HCl की पीएच है, HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। तो जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी H+ आइन की, वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी Cl- आइन की। तो अगर हमें पीएच निकालना है तो पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइन। ठीक है, माइनस लॉग अपनी जगह पे रहेगा, H+ आइन की जगह पे आ जाएगा 0.01। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग, डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल -2। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +2, यानी pH 2 निकलेगी इस क्वेश्चन की, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू है concentration of H+ ion in a solution having pH 7 is equal to, एंड H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी एक ऐसे सोल्यूशन में जिसकी pH है 7। तो इसका सही आंसर होगा 1 एक्सपोनेंट -7। अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकालेंगे। फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। हमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। हम pH की जगह पे लिख देंगे 7, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस लॉग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। सबसे पहले तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा -7 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइन। ठीक है, फिर लॉग को शिफ्ट करते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट -7 इक्वल्स टू एंटी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट -7 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटी लॉग कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -7। ठीक है, 10 की पावर -7 हमारा राइट आंसर है। होप यू गेट द आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच सॉल्ट गिव्स न्यूट्रल सोल्यूशन। इसमें कौन सा सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन देता है। तो देखें यहाँ पर अगर हम NaCl की बात करेंगे तो जो NaCl है वो बेसिकली न्यूट्रल सॉल्ट है। NaCl जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसको न्यूट्रल सॉल्ट के साथ साथ इसको नॉर्मल सॉल्ट भी कहा जाता है, नॉर्मल सॉल्ट भी इसको कहा जाता है। इसकी पीएच कितनी होती है, नॉर्मल सॉल्ट में NaCl की जो पीएच होती है वो होती है एग्जैक्टली 7। तो मेरा सही आंसर होगा NaCl, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉपर सल्फेट नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है बेसिकली वो एक एसिडिक सॉल्ट होता है, सही ना, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। NaHCO3 जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है ना, बेसिक सॉल्ट है ये। इसी तरह से Na2CO3 भी एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितनी होती है, ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है। तो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.35 से 7.45 तक के दरमियान में, सही ना। तो अगर हम देखें तो 7 गलत हो जाएगा, 7.8 भी गलत, 8.4 भी गलत, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7.4। ये हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन के। पीएच निकालने का फॉर्मूला है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। तो यहाँ पर तो अच्छा, एक एक सेकंड, यहाँ पे गलती है। यहाँ पर गलती ये है कि ये ऑप्शन सी होगा, लेकिन ऑप्शन सी में ओ नहीं लगेगा। सही ना, ये गलती से लग गया है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये ओ नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ होगा फॉर्मूला माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज ऑलवेज इक्वल टू। जो सम होता है पीएच और पीओएच का, वो हमेशा बराबर होता है किस चीज के? पीएच और पीओएच का सम हमेशा बराबर होता है 14 के। ठीक है, तो 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पीएच इज डिटरमाइंड बाय। पीएच किस चीज से डिटरमाइन की जाती है? पीएच लिटमस पेपर से भी चेक की जाती है, पीएच इंडिकेटर से भी चेक की जाती है, पीएच पीएच मीटर से भी चेक की जाती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल दीज मेथड्स। पीएच इन सारे मेथड से चेकआउट की जा सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है पीएच ऑफ 0.001 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन इज। इस 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी? तो यहाँ पे भी आंसर गलत गिवन है। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले तो NaOH टूटेगा। NaOH टूटेगा किस चीज में टूटेगा? NaOH टूटेगा सबसे पहले Na प्लस आइन के अंदर टूटेगा और OH माइनस आइन के अंदर टूटेगा। यहाँ पर 0.001 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.001 इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो यहाँ पे 0.001 OH माइनस आइन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब POH निकालेंगे तो POH निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन। यहाँ पे POH निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन। तो POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH की माइनस आइन की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर आएगा 0.001। सही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा POH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर इसको कैलकुलेटर में निकालें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 गया, वरना इसको पॉइंट को शिफ्ट करके भी निकाल सकते हैं। डेसिमल को आगे शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो हमारे पास POH निकलेगी प्लस का 3। POH निकलेगी प्लस का 3। तो अगर हमसे POH पूछा जाता तो प्लस 3 आंसर होता है, लेकिन अभी हमसे पूछा गया PH। तो बेसिकली PH निकालने का फॉर्मूला होता है PH इक्वल्स टू 14 माइनस POH। तो पीएच निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 14 में से POH को माइनस कर दूंगा। POH की वैल्यू हो गई 3। तो PH इक्वल्स टू 14 माइनस 3 आ जाएगा 11। तो हमारा सही आंसर होगा 11। ये हमारा राइट आंसर है। ना ऑप्शन ए सही है, ना ऑप्शन बी सही है, ना ऑप्शन सी सही है, ना ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। ये 1 नहीं होगा बल्कि ये होगा 11। 1 नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, 11 होगा। तब जाके हमारा राइट आंसर बनेगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओ सही है, अभी तो बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं। आगे आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमसे एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर कहा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच। इनमें से कौन सा ऐसा है सॉल्यूशन जिसकी पीएच की वैल्यू सबसे कम होगी? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे HCl ऐसा होगा जिसकी पीएच की वैल्यू सबसे कम होगी। लेकिन चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कैसे चेक होगा, देखें NaOH तो बेस है, ये तो बेस है, इसकी तो पीएच बहुत ज्यादा होगी। ये तो हमारा सही आंसर हो ही नहीं सकता है। बेस है तो बेस की तो पीएच क्या होगी, बेस की पीएच काफी ज्यादा होगी। सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच भी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। अब हमें सी के अंदर देखना पड़ेगा और डी के अंदर देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन डी सी के अंदर क्या होगा, ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होगा सिंस पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1। ये हमने 0.1 लिख दिया। तो पीएच इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 1, यानी कि पीएच आएगी 1 इस जगह पर। ठीक है, HCl की पीएच आएगी 1। HNO3 की निकालेंगे तो HNO3 की ऑप्शन डी के अंदर कैसे निकलेगी वो भी जरा दिखा देता हूँ। ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है 0.001 मोलर HNO3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लॉग वैल्यू पुट करेंगे 0.001,
हमारे पास इसकी pH आ जाएगी pH इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप यू गेट द आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग पीएच इज कंसिडर्ड एज एसिड। इसमें से कौन सी पीएच ऐसी है जो कि एसिड कंसिडर की जाएगी? तो इसका सही आंसर है वन। ये वन हमारा सही आंसर क्यों है? क्योंकि एसिड्स जो होता है उनकी पीएच लेस देन 7 होती है। एसिड्स की पीएच लेस देन 7 होती है, 7 से कम कम होती है। तो यहाँ पे वन जो है वो 7 से छोटा, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग पीएच इज कंसिडर्ड एज बेस। इसमें कौन सी पीएच ऐसी है जिसको हम बेस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं? तो जो बेस होते हैं, बेस की पीएच होती है ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 वन नहीं है, इसलिए ये गलत, 3 गलत, 7 गलत। ग्रेटर देन 7 सिर्फ और सिर्फ 9 है, तो 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है पीएच ऑफ वाटर इज। वाटर की, पानी की पीएच कितनी होती है? तो वाटर की पीएच होती है 7, एग्जैक्टली 7 होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है पीएच इज अ मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। पीएच जो है बेसिकली मेजर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस, हाइड्रोजन के आइंस की मेजरमेंट है। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, यानी कि हाइड्रोजन के आइंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट हो चुका है। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए, पीएच पीओएच के बेइंतहा एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अब लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम पीओएच के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे पीएच है वैसे ही पीओएच है। देखें पीओएच कैसे निकाला जाता है। पीओएच बेसिकली बताता है, पीओएच भी एसिडिटी बताता है और बेसिसिटी बताता है सब्सटेंस की। एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस बताता है, सही ना? ये पीएच का रेसिप्रोकल समझ लें आप। एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस पीएच का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ये अब ये काम किस तरह से करते हैं ये जरा समझते हैं। पीओएच जो है बेसिकली नेगेटिव लोगैरिथम होता है हाइड्रोक्साइल आइंस का, यानी कि नेगेटिव लोगैरिथम होता है OH माइनस आइंस का। नेगेटिव लोगैरिथम OH माइनस आइन की कॉन्सेंट्रेशन का होता है, इसको कहा जाता है पीओएच। निकालने का फॉर्मूला है पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन। POH बराबर है किस चीज के? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन के। यहाँ पे अगर हम इसको बात करें ना पीएच स्केल पे, तो पीएच स्केल आपको इस तरह समझ में आ जाएगा। पीएच स्केल जो होता है 1 से लेके 14 तक होता है। 1 से लेके 14 तक होता है, तो पीओएच का स्केल भी होता है 1 से लेके 14 तक। पीओएच का स्केल भी 1 से लेके 14 तक होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमारे पास पीएच का स्केल है, लेट्स से ये पीएच का स्केल है, ये वाला स्केल है पीएच का। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए बेसिसिटी इंक्रीज होती है ना, यहाँ पे आगे जाते हुए बेसिसिटी इंक्रीज होती है। और रिवर्स डायरेक्शन में एसिडिटी इंक्रीज होती है। लिख देता हूँ, रिवर्स डायरेक्शन में क्या चीज इंक्रीज होती है? रिवर्स डायरेक्शन में एसिडिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, पीएच के अंदर। अगर हम पीओएच की स्केल की बात करेंगे तो पीएच का स्केल बिल्कुल अलग है। इसमें फॉरवर्ड जाते हुए एसिडिटी इंक्रीज होती है, एसिडिटी इधर इंक्रीज होती है फॉरवर्ड जाते हुए, सही है। और बैकवर्ड आते हुए क्या चीज इंक्रीज होती है? बैकवर्ड आते हुए बेसिसिटी इंक्रीज होती है। बैकवर्ड आते हुए बेसिसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, बैकवर्ड आते हुए बेसिसिटी इंक्रीज होती है। आइए अब बात करते हैं इसको किस तरह से आप समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये हमारे पास एक पूरा चार्ट है। इस पूरे चार्ट के अंदर हम समझते हैं। देखें, इस पूरे चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे बैटरी एसिड जो है, बैटरी एसिड की पीएच बता रहे हैं। बैटरी एसिड की पीएच है 0। यहाँ पे ये पीएच लिखिए है। बैटरी एसिड की पीएच होती है 0, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, स्टमक एसिड की पीएच होती है 1, ये भी स्ट्रांगली एसिडिक है। और इसी तरह से इसकी लेमन जूस की जो पीएच है ये बराबर है किस चीज के? 2 के, ये भी स्ट्रांगली एसिडिक है। ठीक है, पीओएच की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बैटरी एसिड की पीओएच की वैल्यू है 14, स्ट्रांगली एसिडिक है। इस तरह से स्टमक एसिड की पीओएच की वैल्यू है 10 की पावर 13। ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरह से यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो स्टमक एसिड की जो पीओएच की वैल्यू है वो है 13, तो इसलिए स्ट्रांगली एसिडिक है। लेमन जूस की पीओएच की वैल्यू है 12, स्ट्रांगली एसिडिक है, एंड सो ऑन। अगर हम बात करते हैं लेमन जूस जो होती है उसकी पीएच
जो होती है वो 3 भी हो सकती है और इसकी पीओएच की वैल्यू 11 भी हो सकती है। अगर हम सोडा वाटर की बात करें तो उसकी पीएच की वैल्यू 4 होगी, ब्लैक कॉफ़ी की वैल्यू होगी 5 या 6। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वीकली एसिडिक हो जाएंगे, सही ना। यहाँ पे 11 और 10 जो होंगे वो वीकली एसिडिक हो जाएंगे। अगर 6 है पीएच तो ये क्या हो जाएगा, बेयरली एसिडिक हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर की पीएच होगी 7, इधर पीओएच भी वैल्यू होगी 7 और यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा। ऊपर से नीचे आते हुए आप देखेंगे, ऊपर से नीचे आते हुए बेसिसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हुए भी बेसिसिटी बढ़ेगी, पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। लिख देता हूँ, पीएच बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी, पीएच इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, सही ना। ये इसको इस तरह बोल सकते हैं, पीओएच कम होगी, पीओएच कम होगी तो भी बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको एक और तरीके से भी बोल सकता हूँ, वो ये है कि पीएच कम होगी, पीएच कम होगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, पीएच कम होगी तो एसिडिटी एसिडिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि पीओएच ज़्यादा होगी, पीओएच ज़्यादा होगी तो भी एसिडिटी ज़्यादा होगी। अब आप इसको देख लिएगा, आपको सारे रिलेशन समझ में आ जाएंगे। सी वाटर जो होता है उसकी पीएच होती है 8, तो वो थोड़ा सा बेरली बेसिक होता है। बेकिंग सोडा की पीएच होती है 9, उसकी पीओएच की वैल्यू होती है 5, ये भी बेरली बेसिक होता है। अगर हम टॉयलेट सोप की बात करें तो उसकी पीएच 10 होती है, लॉन्ड्री वाटर की जो पीएच होती है वो 11 होती है, इनकी पीओएच की वैल्यू 4 और 3 होती है, सही ना। तो ये भी माइल्डली बेसिक होता है, मतलब बहुत ही हल्के से बेसिक होते हैं। हाउस होल्ड अमोनिया की जो बेसिस जो इसकी पीएच की वैल्यू होती है वो होती है 12 और 13, या इसकी पीओएच की वैल्यू होती है 2 और 1। तो ये वेरी बेसिक है, यानी कि बहुत हाईली बेसिक है। अगर हम ड्रेन क्लीनर की बात करें तो ड्रेन क्लीनर जो होता है उसकी पीएच होती है 14, ठीक है, और इसकी पीओएच की वैल्यू होती है 0, तो ये भी हाईली बेसिक है। उम्मीद है कि आपको पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन की जा रही है, न्यूमेरिकल नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका नाम से न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन की जा रही है, पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए इन न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे सवाल किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये न्यूमेरिकल के सेक्शन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। हमें क्या करना है, हमें HCl का जो सोल्यूशन है, HCl के सोल्यूशन की इस मोलैरिटी की पीएच मालूम करनी है। देखिए HCl जब टूटेगा तो ये टूटेगा H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। HCl की मोलैरिटी है 0.01, HCl की मोलैरिटी है 0.01, तो H प्लस आयन की मोलैरिटी भी हो जाएगी 0.01 और Cl माइनस की मोलैरिटी भी हो जाएगी 0.01। हमें पीएच फाइंड आउट करनी है, तो हमने पीएच इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखा। H प्लस आयन की मोलैरिटी हमें गिवन है 0.01, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एक्सपोनेंट -2, या सिर्फ 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूला के अंदर पीएच की जगह पीएच लिखा है, माइनस की जगह माइनस लिखा है, H प्लस आयन की जगह पे हमने लिख लिया 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 लिखेंगे, ये एक लाइन एक्स्ट्रा लाइन हो गई नीचे वाली लाइन। तो अब हमारे पास देखें, ये कैलकुलेटर सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है आपका। तो जब आप पीएच कैलकुलेटर में डालेंगे, पीएच इक्वल्स टू कैलकुलेटर में लिखेंगे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट -2 या 10 की पावर -2, तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर देगा 2। तो ये पीएच आपकी 2 निकल आएगी, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। होप यू गेट द आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर आपसे कहा जा रहा है डिफाइन पीएच। हमें सबसे पहले पीएच को डिफाइन करना है, फिर हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, पीओएच कैलकुलेट करनी है। 10 की पावर -5 मोलर सोल्यूशन है HNO3 का, ठीक है। सबसे पहले तो हमने डेटा बना लिया, हमने डेटा के अंदर क्या लिखा, हमने पीएच फाइंड आउट करनी है और हमने पीओएच फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी है, 10 की पावर -5। देखिए HNO3 जब टूटेगा तो किस चीज़ में टूटेगा, HNO3 जब टूटेगा तो H प्लस आयन में टूटेगा और NO3 माइनस आयन में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HNO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन है 10 एक्सपोनेंट -5, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाएगी 10 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला क्या है, पीएच निकालने का माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगी, पीएच तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस लॉग भी अपनी जगह पे रहेगा। H प्लस आयन की जगह पे पुट कर देंगे 10 की पावर -5, ठीक है। अब 10 की पावर -5 के अंदर डालने
निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। कैलकुलेटर में ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट आपका आंसर आएगा pH इक्वल्स टू 5, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, pH 5 आ गई तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है pOH निकालने के लिए, pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14। हम pH की जगह पे 5 पुट करेंगे, प्लस 5 उधर जाकर माइनस 5 होगा, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 9, और इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया लेक्चर नंबर 20 के अंदर। अब हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करें, इन फॉर्मूलाज के बाद हम अपने लेक्चर को खत्म कर देंगे। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ, हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है कास्टिक सोडा का। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडा ऐश, सोडा ऐश जिसको बेसिकली कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसके बाद वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। जो वॉशिंग सोडा होता है ये भी कपड़े धोने का सोडा माना जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, हमने लेक्चर नंबर 20 तक खत्म किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 21 की और लेक्चर नंबर 22 की। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।